आपके छठे भाव पर राहु, आपके दसम भाव पर राहु, आपके ब्याह भाव पर राहु और आपके धन भाव पर राहु और शनि। अब समझिए कि 3 भाव ऐसे प्रभावित हो रहे हैं जो आपको आपके कदमों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो करता है वही भरता है। अगर यहां पर राहु महाराज कर रहे हैं तो भरेंगे भी राहु महाराज ही। बस इनके उस पॉइंट को समझ लीजिएगा, ये आपको देना क्या चाह रहे हैं उस चीज को समझ लीजिएगा। ये आपको जो देना चाह रहे हैं वहां आप ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं और शुभ फल कभी कभी देते हैं लेकिन अशुभ फल हमेशा देते हैं। अब इनके अशुभ प्रभाव को, अशुभ फल को आप कैसे रोक सकते हैं? ये प्रोग्राम भले ही थोड़ी देर का है लेकिन आपके जीवन को लग्जरी, आपके जीवन को कष्ट रहित बना देगा। अर्थात जो कष्ट हो रहे हैं उन सारे कष्टों को ये प्रोग्राम आपके कष्टों को दूर करेगा। बस बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आपके मून साइंस अर्थात आपकी चंद्र राशि और आपके लगन पर आधारित है। मित्रों, राहु महाराज, आपको डेट याद होगी, हमने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया है कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज आपके 7वें भाव से निकलकर और आपके 6ठे भाव पर इन्होंने प्रवेश किया। 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं राहु महाराज। आधे से ज़्यादा समय इनका व्यतीत हो चुका है। इनकी वही 24-26 डिग्रियाँ थी, अब कितनी डिग्री रहेगी? 15 डिग्री रहेगी। समझिए अशुभ फल देने की जो क्षमता थी वह आधी लगभग में इनकी कम हो चुकी है। अब जब आधी क्षमता कम हो गई, आगे आने वाले महीनों में और कम होती चली जाएगी, तो इनकी जो अशुभ फल देने की क्षमता वो कम होती चली जाएगी, तो आपका जीवन सही होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी आप अभी से इनके अशुभ प्रभाव को कैसे रोक सकते हैं वह भी हम आपको प्रोग्राम में आपको बताएंगे। यानी कि राहु महाराज से रिलेटेड एक एक चीज़ जो आपके जीवन पर व्यतीत हो रही है वह आपको बताएंगे कि राहु क्या है। राहु, ये जो फिल्मी दुनिया जो चल रही है ना, रातों रात स्टार इंसान बन जाता है, वो किसकी कृपा से? राहु की कृपा से। दुनिया जो आदमी विदेश में जाते हैं, जो व्यक्ति इस देश से छोड़कर विदेश जाते हैं, उन पर कृपा किसकी होती है? राहु महाराज की। इंटरनेट वगैरह जो भी आप संचार माध्यम देख रहे हैं, ये संचार से आप ये वीडियो देख रहे हैं, किसकी कृपा से? राहु महाराज की कृपा से। तो कहीं ना कहीं राहु महाराज ही वो प्लेनेट, अगर इनको कहा जाए कि हमेशा अशुभ फल देते हैं तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि राहु महाराज अगर अशुभ प्रभाव देते हैं तो शुभ भी प्रभाव देते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो करता है वही भरता है। चलिए पहले हम इनकी डिग्रियां आपको कंफर्म करवा दें कि इनकी 18 मई 2025 तक इनकी डिग्रियों का परिवर्तन कौन कौन से महीने में कितना होगा। तो देखिए, अगस्त के महीने में 15 डिग्री के राहु महाराज, सितंबर के महीने में 13 डिग्री के, अक्टूबर के महीने में 12 डिग्री के, नवंबर के महीने में 10 डिग्री के, उसी के साथ दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री के, जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री के, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री के, मई के महीने में 0.4 डिग्री के, अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री के और मई के महीने में 0.0 डिग्री के। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आपको राहु महाराज ने दिया क्या, इस बात को ध्यान से पहले समझिएगा। छठे भाव पर बैठे हैं। सबसे पहली चीज़, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको कई प्रकार, उनको लालच की वजह से उनकी जहां पर काम करते हैं वो भी नौकरी छूट गई होगी और जहां पर गए होंगे वहां पर भी कोई रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिला होगा। प्रथम चीज़, अक्टूबर से लेकर और अभी तक कहीं ना कहीं ऐसा आपके साथ में हुआ होगा। किसके साथ में? तुला राशि के जातकों के साथ में। दूसरी, कर्ज आपका, जो आपके ऊपर कर्जा है, कर्ज आपके ऊपर लद गया होगा। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। जो आपके दुश्मन हैं, दुश्मन आपको आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे होंगे। आप प्रयास करते होंगे लेकिन आपके शत्रु आपको पीछे पकड़कर खींचने का प्रयास करते होंगे। रोग, ऋण और शारीरिक कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे होंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, राहु महाराज, प्रथम चीज़ आपको आगे आने वाले समय में सावधानी क्या बरतनी है वह समझ लीजिए, क्योंकि सावधानी बरतेंगे तो कोई कष्ट परेशानी आपको नहीं होगी। तो पहली सावधानी क्या बरतनी है आपको? सबसे पहली सावधानी ये बरतनी है कि आपको किसी भी प्रकार का नौकरी में अपने लालच नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आपको कोई भी कितना भी लालच दें, आपको नहीं लालच में पड़ना। पहले आप जांच पड़ताल पूरी कर लें, उसके बाद ही आप अपनी जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर छोड़िएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसी के साथ अनावश्यक कर्ज, जैसे आपका कोई हॉस्पिटल में हो या फिर आप हो, भगवान चाहे कि ऐसा ना हो, मैं तो प्रभु से यही कामना करते हैं। XYZ अगर ऐसा होता है और आपके पास धन नहीं है
तो आप कर्ज लीजिए। अनावश्यक कर्ज, यानी कोई कहे आप ये काम डाल लीजिए, कर्ज ले लीजिए, और आपको उस काम के बारे में पता है नहीं कुछ, और आप कर्ज ले लेते हैं, तो फिर आपका लॉस हो जाता है, नुकसान, क्योंकि आपको वो कार्य तो आता नहीं है और आपने उस कार्य में धन फंस दिया, वो धन फंस गया आपका और आपके ऊपर क्या हो गया, कर्ज हो गया। तो ऐसी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान से आप कर्ज आगे लीजिएगा। शत्रुओं, अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखिए, अपनी वो चीज़ें, गुप्त बातें छुपा कर रखिए जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो आपके मित्र, घनिष्ठ मित्र आपका कोई भी हो, बिल्कुल कतई ना बताइएगा। चचेरे और ममेरे भाइयों से रिश्ता जो है वह स्ट्रांग रखिएगा, मजबूत रखिएगा, ये आपकी हेल्प करेंगे आगे। तो मित्रों, आगे आने वाले समय में अगर आपके साथ XYZ पहले ऐसा हो ही चुका है कि आपको ऋण भी, आपके ऊपर कर्ज भी लग गया है, शत्रुओं से भी परेशान है, शारीरिक कष्ट परेशानी है, तो ये राहु महाराज आपको उससे मुक्ति 18 मई 2025 से आपको पहले दे कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। लेकिन बिना प्रयत्न प्रयास किए, बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए कुछ होता नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखें। इसलिए मेहनत प्रयास, छोटे से काम से शुरुआत करें, आपका कर्ज भी दूर होगा, जो कष्ट परेशानी है वह भी आपकी दूर होनी है। अब देखिए, राहु महाराज की दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी पड़ रही है। व्यवसाय करने में कठिनता आपको हो रही होगी, यानी किसी भी प्रकार का कैसा भी आप व्यवसाय कर रहे होंगे जिसमें आपको कठिनता से सामना करना पड़ रहा होगा। तो देखिए, व्यवसाय में जैसे आप मान लेते हैं कि जहाँ हम वहाँ पर हम जैसे सब्जी की दुकान लगाते हैं, XYZ बताते हैं आपको, और वहाँ पर हम सब्जी बेचते हैं, और सब्जी उस जगह पर बेचते हैं जहाँ पर एक भी सब्जी की दुकान नहीं है, वहाँ पर मार्केट नहीं है, तो हमारी सब्जी कौन खरीदने आएगा, कोई नहीं आएगा ना। हम वहाँ पर सब्जी की दुकान लगाएं जहाँ पर सब्जी का बाजार, मंडी लगी हो, तो वहाँ पर हर व्यक्ति सब्जी के लिए वहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से आपका बिजनेस है तो आप उस जगह पर चलाइए जहाँ पर सब लोग, वहाँ पर उस तरीके के ग्राहक आते हैं, तो आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। कोई कहे कि आप यहीं पर करिए, यहाँ पर चलेगा, और आपका नुकसान पर नुकसान होता जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाई होगी, आर्थिक स्थिति, धन का आगमन ना के बराबर होगा, मान सम्मान नहीं हो पा रहा होगा, तो ससुराल पक्ष से रिश्ता मजबूत रखिएगा, अपना मान सम्मान होना प्रारंभ हो जाएगा। पत्नी के साथ से रिश्ता मजबूत रखिए, स्ट्रांग रखिए, मान सम्मान होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति को दूर करेंगे राहु महाराज, जो आपके मान सम्मान नहीं हो रहा, उस मान सम्मान में आपके वृद्धि करेंगे राहु महाराज। लेकिन यहाँ पर अशुभ भी प्रभाव है कि जल्दबाजी में अगर आपने कुछ भी किया तो आपको लॉस दे सकते हैं। आपने नशे में आकर कोई कार्य एकदम से ठान दिया, एकदम से शुरुआत कर दी, तो भी आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी आपको हम बता रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपके व्यवसाय को, आपके करियर को ऊपर ऊंचाइयों तक राहु महाराज ले जाएंगे। उसी के साथ आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे और मान सम्मान में आपके वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। लेकिन पिता के साथ अनबन करवा सकते हैं, इसलिए पिता के साथ में जो संबंध आपके हैं वह कहीं ना कहीं आपको अपने संबंध पिता के साथ में मधुर रखने होंगे, अच्छे संबंध रखने होंगे पिता के साथ में। अब देखिए, 12वें भाव में दृष्टि जा रही है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ 30 अक्टूबर के बाद पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, हॉस्पिटल के चक्कर, व्यर्थ का खर्चा, आपका खर्च नहीं रुक रहा होगा, पैसा दिन प्रतिदिन आपका जाता, आपके हाथ से चला, एक हाथ से आता तो दूसरे हाथ से आने में समय लगता होगा, लेकिन जाने में समय नहीं लगता होगा धन। तो आपको व्यर्थ के अपनी ट्रेवलिंग रोकनी है। प्रथम चीज़ ध्यान दीजिए, सावधानी बता रहा हूँ मैं। प्रथम चीज़, अपनी जो ट्रेवलिंग आपकी हो रही है वह ट्रेवलिंग रोक दीजिएगा, व्यर्थ की। उसी के साथ व्यर्थ का खर्चा, यार दोस्तों में, मित्र यारों में जहाँ पर पैसा खर्च नहीं करना है वहाँ पर आप धन खर्च कर देते होंगे, वहाँ पर आपको धन को अपने रोकना होगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों, व्यर्थ के जहाँ पर लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है वहाँ पर भी आपको बिल्कुल ना के बराबर जाना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ मित्रों, आगे हम बात करते हैं कि आप विदेश से, आप कुछ, क्योंकि विदेश से राहु क्या है, विदेश, तो आप विदेश से अगर आप जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आगे आने वाले समय में ये भी इच्छा आपकी राहु महाराज पूर्ण करेंगे। जो आप विदेश वगैरह जाना चाह रहे हैं, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ आपको राहु महाराज करवाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए फॉरेन से, अदर कंट्री से और संचार माध्यम से आपको धन अच्छा पैदा करवाएंगे राहु महाराज, यही राहु महाराज। अच्छा, फिर भी आप विदेश के लिए आपका वीज़ा वगैरह पास नहीं हो रहा है, आप विदेश आप जाना चाह रहे हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा, लेकिन विदेश जाने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, इतना ध्यान रखिए। धन भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से धन सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका धन ही भाव, क्योंकि शनिदेव महाराज और राहु महाराज की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। दो ग्रहों की दृष्टि, अशुभ ग्रह, यहाँ पर शनिदेव महाराज अशुभ ग्रह नहीं है, शुभ फल देने वाले भी हैं, अशुभ क्रूर प्रवृत्ति के हैं।
किंतु राहु महाराज तो अशुभ फल देते ही देते ज़्यादातर हैं। तो दो ग्रहों की दृष्टि के पड़ने की वजह से धन की हानि, आपको धन की हानि का सामना करना पड़ रहा होगा, यानी कि पैसे से रिलेटेड परिवार में हो रहा ग्रह कलेश। तो देखिए धन से रिलेटेड आपको जिस तरीके से धन की हानि हो रही है, आप उस पॉइंट को पकड़िएगा जहां से आपको धन की, लेकिन फिर भी अगर आपको धन की हानि हुई है तो ये धन की आपको हानि भी पूरी करवाएंगे। जो आपका धन व्यर्थ का चला गया, कहीं फ्रॉड हो गया या फिर कहीं धन को गुम हो गया, खो गया, कुछ भी हुआ, तो ये आपका रिकवर भी करवाएंगे। बस आपको प्रयत्न प्रयास लगातार जारी रखने हैं, हार नहीं माननी है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर जो ग्रह कलेश या परिवार में तानातनी का माहौल चल रहा है, ये भी आपका शांत करें। फिर भी आगे के लिए समय ध्यान रखिएगा कि व्यर्थ का पैसा, आपको व्यर्थ का धन 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है। जैसे 1 रुपये का, देखिए 1 लाख का बीज क्या है, 1 पैसा है ना। तो 1 पैसे से 1 रुपये बनता है, 1 रुपये से 10 रुपये बनते हैं, 10 रुपये से 100 रुपये बनते हैं, और 100 रुपये से 1000 बनते हैं, 1000 से 1 लाख बनते हैं, 1 लाख से करोड़ बनते हैं, है ना। तो बीज ध्यान रखिए, जो बीज है उस बीज को अपना एक एक पैसे को बचा कर रखना है आपको। व्यर्थ के लोगों में आकर, व्यर्थ के चीज़ों में आकर धन को खर्च नहीं करना है आपको। फिर भी आगे आने वाले समय में आपको उत्तम अच्छा आपके धन का लाभ करवाएंगे। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम आपको बताएं कि ये 18 मई 2025 से ये पहले आपको आपकी कष्ट परेशानियों को दूर करेंगे। आपको उपाय हम बता देते हैं। सबसे पहले 5 माला आपको राहु महाराज की ओम र राहुवे नमः या फिर ओम ह्लीं क्लीं र राहुवे नमः रोजाना प्रतिदिन 5 माला करिए। अगर रोजाना ना कर पाएँ तो बुधवार के दिन, शनिवार के दिन, सोमवार के दिन अवश्य करिएगा। नॉनवेज, एल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें जितना हो सके उतने ना के बराबर करिए, हो सके तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। देखिए यही राहु महाराज शुभ फल देना आपको प्रारंभ कर देंगे। सोमवार के दिन, शनिवार के दिन शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल ये साथ में चढ़ाइए। भगवान शिव से आराधना करिए, प्रभु जो भी राहु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, प्रभु उस अशुभ प्रभाव को रोकें। इतना भगवान शिव से आराधना अवश्य करिए, आपकी सारे कष्ट परेशानियां भगवान शिव दूर करेंगे। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।